कैसे हो मेरे दोस्तों। एशिया कप 2022 भी खत्म ही हो गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया और एशिया कप 2022 के प्राउड चैंपियंस बन गए। सच में टूर्नामेंट शुरू होने के पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि श्रीलंका चैंपियंस बनेगा। लोगों ने बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक को हाई रेट किया था एज कम्पेयर टू श्रीलंका, और हुआ क्या सब जानते हैं। बहुत लोग चले, इतना चले कि रुकने का नाम ही नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग नहीं भी चले, जो भी बहुत ऑब्वियस है। अब हर कोई चल तो सकता ही नहीं है ना, ऐसा भी तो कहाँ ही होता है। लेकिन कुछ लोगों से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी जो उस अनुसार नहीं चल पाए। तो क्या हुआ, तो उन्हीं सबको हम फीचर कर रहे हैं फ्लॉप 10 प्लेयर्स ऑफ एशिया कप 2022 की लिस्ट में। हम यहाँ से बता रहे हैं, आप वहाँ से बताइएगा। अगर सहमति नहीं बनी तो फिर कमेंट बॉक्स पर गाइड करना, बना ली जाएगी सहमति, ठीक है। और ऑफेंड तो हो मत जाना किसी बात पे कि पता चला तौल के ही रख दी जाए। नंबर 10 पे नाम इंक्लूडेड है यजुवेंद्र चहल का उर्फ चतुर चहल का। ये शॉकिंग है। अब आप सबको ही पता है कि यजुवेंद्र चहल इंडियन टीम के प्रीमियर लेग स्पिनर बॉलर हैं, जो हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में टीम को विकेट्स निकाल कर देते हैं। टीम इंडिया इन पर बहुत बैक करती है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भी, लेकिन एशिया कप 2022 यूजली अपना वो करिश्मा उस तरीके से दिखा नहीं पाए जिस तरीके से उनसे इंडियन कैप ने उम्मीद लगा रखी थी। अब ये सबको ही पता है कि टीम इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी वीक थी, इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने अपने स्पिनर्स को बहुत ज्यादा बैक किया था और जसप्रीत बुमराह की अनअवेलेबिलिटी के चलते यूजी पर जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ, एक मैच जो सुपर 4 का श्रीलंका को छोड़ दें तो फिर चहल ने उतने रेगुलरली विकेट्स नहीं लिए जितनी की उनसे दरकार थी, क्योंकि मिडिल ओवर्स ना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं किसी भी टीम के लिए विकेट्स लेने के लिए, क्योंकि यहीं पर मैच बनता है और इसके रिजल्ट्स आपको आखिरी में जाकर दिखते हैं। चहल ने टोटल 4 मैचेस में 4 ही विकेट्स मात्र लिए, जिसमें से एक ही मैच में 3 विकेट श्रीलंका के अगेंस्ट इंक्लूडेड है। और चहल ने टूर्नामेंट में रन्स भी बहुत सारे लीक किए, जो बीइंग अ लेग स्पिनर थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है, लेकिन फिर इनसे विकेट उतने ज्यादा आए भी नहीं जितना उम्मीद लगाई जा रही थी। चलो फिर प्लेयर नंबर 9 की तरफ चलते हैं, तो ये होंगे मोहम्मद हसनैन। पाकिस्तान और फास्ट बॉलिंग दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। मोहम्मद हसनैन ने इस डिपार्टमेंट में निराश किया, जहां पर नसीम शाह, हारिस राउफ, वैसे राउफ का भी मीडियोकर परफॉर्मेंस ही रहा, लेकिन लास्ट मैच में 3 विकेट्स लेकर उन्होंने माहौल अपना बदल लिया, वरना तो वो भी इस लिस्ट के सीरियस कंटेंडर थे। मोहम्मद नवाज, सभी लोग विकेट्स ले रहे थे, वहां पर हसनैन का परफॉर्मेंस उतना सेटिस्फैक्टरी निकल कर नहीं आया। हसनैन ने टोटल 4 मैचेस में 4 विकेट्स लिए, 21 रन देकर 2 विकेट्स बेस्ट बॉलिंग फिगर था हसनैन का। इकोनॉमी रेट भी थोड़ा सा हायर एंड पे था, जो था 8.93 का। तो जो ओपनिंग पेयर में कहर बरपाने की बात इनसे उम्मीद लगाई जा रही थी ना, तो वहां पर इन्होंने डिलीवर करके नहीं दिया, जिसकी वजह से ये नंबर 9 पर फीचर करते हैं। चलते हैं फ्लॉप प्लेयर नंबर 8 की तरफ, तो ये है नन अदर देन आवेश खान साहब। आवेश खान को टीम में चांस मिला था कि जब एशिया कप 2022 में फास्ट बॉलिंग पेस डुओ जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल इंजर्ड हो गए थे, तो वहां पर आवेश के पास ये चांस था कि वो अपना एक सॉलिड वाला मार्क छोड़ दें टीम में और बेहतर परफॉर्मेंस करके डिलीवर करे और अपना स्पॉट ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक कर लेते। अफसोस ऐसा हुआ नहीं और आवेश ने सिर्फ 2 मैचेस में ही शिरकत करी और महज 2 ही कुल विकेट्स निकाले। अब बहुत ही ज्यादा मीडियोकर परफॉर्मेंस थी यार, ये मार्क तो छोड़ नहीं पाए, लेकिन बेचारे बुखार में अलग पकड़ लिए गए। एट द एंड इनको टूर्नामेंट से बाहर ही आना पड़ा। अब 2 विकेट्स लिए तो वो अलग बात है, लेकिन आवेश ने टोटल 12 की इकोनॉमी से रन्स लीक किए सिर्फ 2 मैचेस में। आवेश अपनी लाइन लेंथ से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और खराब लेंथ स्पेशली हांगकांग के खिलाफ तो बहुत ही ज्यादा थी, जब इन्होंने 50 से भी ऊपर रन्स दे डाले थे। स्क्वाड में 3 ही सीमर्स मात्र थे, वहां पर आवेश खान का रोल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। आवेश ने आईपीएल में एक के बाद एक 2 सीजन में हिट परफॉर्मेंसेज निकाल कर दी, तभी तो उन्हें टीम इंडिया का कॉल रिसीव हुआ था, लेकिन वो करिश्मा आवेश इंटरनेशनल अरीना में करके नहीं दे पाए। अब टीम मैनेजमेंट तो यही सोचेगा कि इनको अपना पुराना चार्म वापस मिल जाए, और हम भी यही उम्मीद लगा सकते हैं। अब बात करी जाए प्लेयर नंबर 7 की, तो वो है मुस्तफिजुर रहमान। जब जब नाम मुस्तफिजुर रहमान का आता है ना, तब तब उनका नाम बांग्लादेश के व्हाइट बॉल फॉर्मेट में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बात तो 100% सही है, लेकिन वो अपना बेस्ट वाला परफॉर्मेंस एशिया कप 2022 में कंटिन्यू रख के नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, चलता रहता है। अब टूर्नामेंट के पहले से ही मुस्तफिजुर से टीम को उम्मीदें बहुत थी। मुस्तफिजुर ने एशिया कप 2022 में 2 मैचेस में कुल 1 विकेट लिया, वो भी 8.85 की इकोनॉमी रेट के साथ। बांग्लादेश टीम के पेस अटैक लीडर ने
अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा रन्स लीक किए, जो कि टीम मैनेजमेंट ने इनसे कहीं सोचा नहीं होगा। स्लोअर बॉल्स और स्लोअर बॉल बाउंसर के लिए जाने जाते हैं ये। वैसे बहुत समय से मुस्तफिजुर अपनी लय में दिख नहीं रहे, अब जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम को उठाना तो पड़ ही रहा है, इसीलिए ये फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में प्लेयर नंबर 7 है। अब आइए बात करते हैं प्लेयर नंबर 6 की, वो है नवीन उल हक अफगानिस्तान टीम के। वैसे तो वर्ल्ड क्रिकेट में अफगानिस्तान टीम की बॉलिंग डिपार्टमेंट में अलग ही रसूख है और उनके इस बंतुल बुकारे में ही एक बहुत बड़े आर्सेनल है यंग फास्ट बॉलर नवीन उल हक। फास्ट बॉलिंग लाइनअप में अफगानी टीम एशिया कप 2022 में इन पर बहुत रिलाई भी कर रही थी, लेकिन एशिया कप में परफॉर्मेंस ये करके नहीं दे पाए और कुछ मैचेस में अच्छे दिखे, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख सके। अफगानी पेसर ने सिर्फ अपनी टीम के लिए 3 विकेट स्कैल्प किए और वो भी 8.54 के बॉलिंग इकोनॉमी रेट के साथ। अब जिस तरीके से नवीन प्लेयर हैं, उस तरीके का परफॉर्मेंस इस एशिया कप 2022 में नवीन का पोटेंशियल के हिसाब से आगे नहीं दिया है। रही सही कसर तो श्रीलंका के भानुका राजपक्सा ने भी इनकी पूरी कर दी थी, जब इन्हें 18 रन के लिए पार्क में उड़ा दिया था। वैसे तो मोहम्मद नबी एंड कंपनी अपने स्पिन डिपार्टमेंट पर बहुत ज्यादा रिलाई करती है और गुच्छे में विकेट्स लेते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि कभी उनका दिन नहीं हो, बस वहीं पर टीम नवीन उल हक जैसे प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है कि वो आए, गैस पेडल पर पांव रखें और परफॉर्मेंस डिलीवर करें जो पास में उन्होंने की है। अब आपस में एशिया के सुपर जायंट्स का मुकाबला था, तो अफगानिस्तान की टीम भी हल्का हाथ कहां ही रख सकती थी। अब बात करते हैं टॉप 5 प्लेयर्स की, जिनके लिए एशिया कप 2022 उतना सक्सेसफुल रहा ही नहीं। कट शॉर्ट फ्लॉप 5 प्लेयर्स की, तो नंबर 5 पर हैं मुशफिकुर नहीम। अब आपको तो पता ही है, बांग्लादेश टीम के जीत के सूत्रधार यही महोदय हैं। ना जाने कहां पर और कैसे कैसे इन्होंने मैचेस में अपनी टीम को निकाल कर दे दिया है। अब समय का तकाजा है भैया, कभी कभी दगी हुई कारतूस वाला मामला हो जाता है। अब एशिया कप 2022 में शुरू से ही मुशफिकुर के रोड पर बहुत सी बातें हो रही थी। अब मुशफिकुर रहीम जैसे वेटरन विकेट कीपर बैट्समैन को टीम में इसीलिए इंक्लूड किया गया था कि भैया मिडिल ऑर्डर को प्रेशर को अब्सॉर्ब करे और एक छोर से रन बनाते रहें और टीम को जिताते रहें। अब एक्सपीरियंस में तो है ही बहुत ज्यादा ये, लेकिन मुशफिकुर ने केवल 2 मैचेस खेले और उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाए, मतलब पूरा इंपैक्ट छोड़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं था। अब इतने बड़े मार्की इवेंट में बांग्लादेश को लगा कि मुशफिकुर की प्रेजेंस और उनकी रन स्कोरिंग एबिलिटी से उनको फायदा बहुत मिलेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। एक तो अनसेटल्ड ओपनिंग पेयर बांग्लादेश का, मुशफिकुर रहीम ने इतना खराब प्रदर्शन किया तो बांग्लादेश के कैंपेन की हालत ही खराब हो गई। अब इसका नतीजा ये निकला कि शाकिब एंड कंपनी एक भी जीत रजिस्टर नहीं कर पाई और सुपर 4 में प्रोसीड कर ही क्या पाती, जब जीते भी एक मैच नहीं। हाल फिलहाल में सबसे खराब परफॉर्मेंस है ये बांग्लादेश की यूनिट का। रहीम को लगा कि बस हुआ, कर ही देना चाहिए, तो उन्होंने इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा भी कर दी और अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट की बस हुआ, T20I क्रिकेट में अब नहीं खेल पाऊंगा। नंबर 4 की बात करते हैं तो वो है श्रीलंकन चरित असलंका। श्रीलंकन क्रिकेट सर्किट में बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग प्लेयर है असलंका। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले असलंका को मेजर प्लेयर टू वॉच आउट फॉर वाली कैटेगरी में सब मान रहे थे कि भाई साहब चलते बहुत हैं ये। अब वैसे तो श्रीलंका ने एशिया कप 2022 में अपना नाम लिखवा ही लिया, लेकिन उसमें असलंका का योगदान बहुत ही कम रहा, या फिर बोल सकते हैं रहा ही नहीं। अब बैटिंग करने ये गए थे, वो कहाँ ही कर पाए। 4 मैचेस असलंका ने टोटल खेले, उस 4 मैचेस में उन्होंने 9 रन बनाए और तो और उसी 9 रन में हाईएस्ट स्कोर वाली पारी ही 8 रन की है। मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक ही में बने तो बने, वरना रन ही नहीं बने। जो भी स्कोर आया वो सिंगल डिजिट में आया, क्योंकि कुल 9 रन ही तो टोटल बनाए इन्होंने। इससे अच्छा परफॉर्मेंस तो रवि बिश्नोई ने कर दिया था, एक मैच में 8 रन मारकर, वो भी 8 रन 2 चौके के साथ। हाँ, उसमें वैसे फकर जमान का भी बहुत बड़ा रोल रहा था, अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट इज अ फैक्ट। अब इस फॉर्म को देखते हुए श्रीलंका को थोड़ी सी चिंता तो होगी। अब कप भले ही जीत लिया है आपने, लेकिन बड़े कप के लिए भी तो जा रहे हैं और ऐसी फॉर्म श्रीलंका की थोड़ा सा डर तो लगता ही है। अब क्या पता आगे के मैचेस में परफॉर्मेंस आ जाए। वैसे तो क्या ही रिवाइवल किया है श्रीलंका ने अपने आप को टूर्नामेंट में। अपने पहले ही मैच में अफगानिस्तान के साथ पटखनी खाने के बाद अपने गेम को लगातार इंप्रूव किया है और मैच दर मैच बढ़िया खेलते रहे। और अब देखिए प्राउड विनर्स है एशिया कप 2022 के। श्रीलंका मिडिल ऑर्डर का स्तंभ है
और भैया बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है स्पिन अटैक के अगेंस्ट। तो इस बार तो कोई नहीं, लेकिन दासुन शनाका एंड कंपनी इनसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद आगे बहुत रखती है। चलिए फिर प्लेयर नंबर 3 की बात हो जाए तो वो है बांग्लादेशी कैप्टन शाकिब उल हसन। अब बात जब इनकी चलती है तो रसूख तो शकीब का वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर्स में नाम शुमारी आता है। बांग्लादेश ने एशिया कप 2022 के लिए शाकिब को अपना कप्तान नियुक्त किया था कि एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, टेम्परामेंट है, जाएंगे और जिता के टीम को आ जाएंगे। और जो इतना भौकाल इनसे सेट कर दिया गया था उस पर ये खरे उतर नहीं पाए। बॉलिंग अच्छी और इकोनॉमिकल करी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक विकेट्स ना आए इकोनॉमिकल बॉलिंग इंपैक्ट तो रखती है लेकिन उतना भी नहीं रखती है। 2 मैचेस में 1 विकेट और बैटिंग में 2 मैचेस में 35 रन। अब ना ही बॉलिंग में और ना ही बैटिंग में। ग्रुप स्टेजेस में भी बैटिंग स्ट्राइक रेट शाकिब का 112.9 का था, जो थोड़ा सा स्लो है जब हम बात शाकिब की करते हैं। तो ओपनिंग स्टैंड नहीं चला, मुशफिकुर नहीं चले और ये भी नहीं चले तो बांग्लादेश को डेंट लगा और वो किनारे लग गए इस टूर्नामेंट के। अब आपको तो याद होगा ना कि जब चट्टान की तरह ये रहता था नंबर 3 पर, लेकिन ये चले नहीं तो ये होंगे प्लेयर नंबर 3। चलते हैं प्लेयर नंबर 2 पर, तो वो है केएल राहुल। अब आप बोलोगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो प्रदर्शन किया था ना, तब भी फ्लॉप? जी हाँ, तब भी फ्लॉप, क्योंकि जिस स्टैचर की ये प्लेयर है उस तरीके की परफॉर्मेंस आके नहीं दी है राहुल से। जब से राहुल ने अपना कमबैक किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे टूर में, तब से राहुल आउट ऑफ टच ही दिखे हैं। अब वहां का दबाव चलते चलते एशिया कप में भी आ गया और ग्रुप स्टेजेस में तो राहुल बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट पारी को अगर आप हटा दे तो उसके पहले भारतीय वाइस कैप्टन ने सिर्फ 64 रन बनाए हैं 106.66 के लो स्ट्राइक रेट के साथ। अब वहां पर ये चलते तो क्या पता इंडिया का सफर आगे तक कंटिन्यू रहता, लेकिन हाँ, अफगानिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने 50 मार के अपनी फॉर्म की वापसी के संकेत तो दे दिए और फिर उनकी टैली थोड़ी सी अच्छी दिखने लगी, जो थी 5 मैचेस में 132 रन और स्ट्राइक रेट भी चढ़ के हो गया था 122.22 का। लेकिन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है और वक्त की डिमांड है कि इनके बल्ले से रन हाई इंटेंसिटी प्रेशर मैचेस में निकले। हांगकांग के अगेंस्ट इनिंग्स में तो इनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। वैसे तो T20 क्रिकेट राहुल का यार्ड माना जाता है। अब इनिंग्स की शुरुआत में ही आउट हो जाना ये रोहित शर्मा पर प्रेशर बहुत ही माउंट कर देता था। वैसे तो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए ये जाने जाते हैं, लेकिन इस ब्रांड में थोड़ा सा वो ऑफ कलर सा दिखे। वैसे अब यही होप है कि वो अपने असली अवतार में आ जाए और रन्स बहुत बनाए, जैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट बनाए थे। आइए फिर प्लेयर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। गेस करिएगा आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, तो वो है बाबर आजम। अब एशिया कप 2022 में प्रोसीड करने से भी पहले बाबर मस्त फॉर्म में थे और सबको ये लगा था कि बाबर आते के साथ ही कहर बरपा देंगे एशिया कप में अपने बल्ले से, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। बल्ला चल के नहीं दिया इनका। इनकी पुअर फॉर्म ने इनसे वर्ल्ड के बेस्ट T20I बैट्समैन होने का ताज छीन लिया। अब ये वर्ल्ड के दूसरे नंबर के बैट्समैन बन गए हैं और नंबर 1 इनके ही हम वतन मोहम्मद रिजवान बन गए। बाबर ने 6 मैचेस में टोटल 68 रन बनाए और पाकिस्तान को रॉक सॉलिड स्टार्ट देने में भी फेल हुए और ये पुअर शो पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सा चिंता में डाल सकता है। सबको लगा कि रन्स का सूखा हो सकता है फाइनल्स में खत्म ही हो जाए, लेकिन हुआ नहीं और वो 5 रन बना के प्रमोद मधुशान की बॉल का शिकार हो गए। वो कहते हैं ना पिलर, वही है बाबर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के। अब टीम की मेन स्ट्रैटेजी जो है ना, वही सॉलिड ओपनिंग स्टैंड के इर्द गिर्द घूमती है और बनती है। चलो कोई नहीं, एशिया कप 2022 हाथ से चला गया तो, लेकिन अब वर्ल्ड कप T20 आ रहा है, वहां पर ये अपने इस परफॉर्मेंस को दोहराना तो नहीं चाहेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अरे तो नोटेबल मेंशंस भी हैं। एक तो है वन एंड ओनली ऋषभ पंत, अब इस पे ज्यादा बात करेंगे नहीं, और दूसरे हैं हांगकांग के निजाकत खान। ये बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं हांगकांग के और इन्होंने एशिया कप क्वालिफायर्स में अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा किया था, लेकिन मेन इवेंट पे मामला इनका शांत हो गया। अब आप अपनी साइड से नाम बताना, अगर कोई गलती होगी तो माफ करना। इन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आया। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हुआ होगा तो बेल आइकॉन भी प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे चैनल की। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूं मैं।